नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात उन खबरों की जिन पर आज पूरे दिन न्यूज 18 राजस्थान की रहने वाली है खास नजर। जोधपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा आज से, और आज 3 सभाओं को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी। जैतारण में मुख्यमंत्री की पहली सभा होगी। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। रूपमुनि महाराज की समाधि पर पहुंच जाएंगी। सीएम राजे आज शाम को बाली पहुंचेंगी। बड़ी खबरें आज की। वहीं सीनियर स्कूल मैदान पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। अजमेर में भाजपा विस्तारकों की बैठक भी आज है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये बैठक होनी है। यानी भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। संगठन कार्य विस्तार के मुद्दों पर चर्चा होगी। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन का भी आज धरना है। जयपुर वित्त भवन के सामने ये धरना दिया जाएगा। जोधपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा आज से। बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच एक अहम करार हुआ है। वर्ल्ड बैंक प्रदेश को $250 मिलियन देगा। डेवलपमेंट पॉलिसी लोन के तहत ये करार हुआ है। पावर फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत ये धनराशि मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये धनराशि वर्ल्ड बैंक देगा। मार्च 2017 में पहले लोन की मियाद खत्म हो चुकी थी। वित्त मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी समीर खरे, प्रदेश के स्पेशल सेक्रेटरी पी रमेश और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हाशिम अब्दू ने करार पर दस्तखत किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये राशि दी जाएगी। मार्च 2017 से पहले लोन की मियाद खत्म हो चुकी है। राजस्थान सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच अहम करार। बड़ी खबर। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के बनी पार्क पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध जुआ घर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। 6,66,000 रुपए की नकद राशि यहां से बरामद की है। जुआ घर संचालक सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। बनी पार्क थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुए के अड्डे पर यह कार्रवाई की गई। 6,66,000 रुपए, 6.5 लाख के करीब यहां से राशि बरामद की गई और संचालक सहित 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर जयपुर से। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां करणपुरा गांव में कार में भीषण आग लग गई। नील गाय को बचाने के चक्कर में ये कार दीवार से जा टकराई। इसके बाद कार में आग लग गई। लेकिन गनीमत की बात यह है कि कार में सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित है। चूरू से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस कार की। नील गाय इस गाड़ी के सामने आ गई। उसको बचाने के चक्कर में कार दीवार से जा टकराई, जिसके बाद आग ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया। 2 लोग सवार थे इस कार में, दोनों सुरक्षित हैं। चूरू के करणपुरा में यह हादसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 दिन के अवकाश के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से फिर एक बार विजय पथ पर निकलेंगी। दूसरे चरण की इस यात्रा पर सभी की नजरें होंगी। देखिए ये रिपोर्ट। सूबे में राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। इसमें सीएम राजे के रथ पर हुए पथराव की घटना के बाद हो रही सियासत के बीच 29 अगस्त को जोधपुर संभाग में गौरव यात्रा रहेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैतारण में जनसभा के साथ इस यात्रा की शुरुआत करेंगी। गौरव यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम राजे बुधवार को जैतारण में रूपमुनि महाराज की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सोजत जाएंगी, जहां सीएम दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद सोजत से सीएम राजे का रथ बागावास और जाडन होते हुए पाली पहुंचेगा। पाली में सीएम राजे तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद रथ के जरिए सीएम राजे का गुंदोज, कीरवा,
ढोला, सांडेराव, फालना होते हुए पाली पहुंचने का कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान तकरीबन 12 जगहों पर सीएम की यात्रा का स्वागत कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वहीं पथराव की घटना के बाद इस बार यात्रा में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम देखने को मिल सकते हैं। गौरव यात्रा के सह संयोजक अशोक परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जब कांग्रेस ने देखा कि इतना अपार जन समर्थन इस राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी को मिल रहा है, तो उनमें बौखलाहट आना स्वाभाविक था। आज कांग्रेस में इस बात की बौखलाहट है कि राजस्थान गौरव यात्रा को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है। और मैं ये कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, यह समर्थन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी द्वारा किए गए राजस्थान प्रदेश को एक विकासशील प्रदेश बनाने के लिए ये उनको समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा जोधपुर संभाग में 2 सितंबर तक अलग अलग इलाकों में जाएगी। इस दौरान 14 जनसभाएं होंगी और कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम होंगे। इस दौरान बीजेपी की जनसभाओं में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश होगी। साथ ही इस चरण में बीजेपी नेताओं के तेवर आक्रामक नजर आ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। दिल्ली में महाविजय के लिए महामंथन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगर 2019 का महासमर जीतना है तो गांव-गांव जाइए, अपनी योजनाओं को लोगों को समझाइए और बताइए कि किसानों और गरीबों के कल्याण पर जोर दो। ये तस्वीरें महाविजय के लिए बीजेपी के महामंथन की है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बुलाई बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी ने मिशन 2019 के साथ 3 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में महाविजय हासिल करने का मूल मंत्र दिया। 2019 में ये पार्टी सभी को साथ लेकर बहुमत के साथ सरकार बनाने के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, अलग अलग राज्यों में विस्तृत चर्चा और जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके विशेष रूप से विधानसभा के बारे में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में व्यापक चर्चा हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक में 2014 से ज्यादा बहुमत मिलने का संकल्प लिया गया। साथ ही गरीब कल्याण के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया और किसानों को मिलने वाली नई एमएसपी को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। बाकी सभी केंद्र की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। एक संकल्प के साथ कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ, अभी से ज्यादा बहुमत के साथ हम इस चुनाव में 2019 में विजयी होंगे। इसके अलावा पीएम ने समाज कल्याण के लिए बनाए गए नए कानूनों की भी चर्चा की। मसलन ओबीसी आयोग का गठन, SC/ST एक्ट में संशोधन, एनआरसी पर सरकार की सख्ती, 3 तलाक बिल पर बीजेपी का रुख। सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये दिखाता है कि वो चाहे बांग्लादेश हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारे सरहद की देश है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करके वहां से भगाया जाता है, उनकी जान माल, उनकी इज्जत को खतरा होता है, वो यदि भारत में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें स्थान भारत में मिले। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल में आए हैं। बता दें कि इस बैठक में देश के 15 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और 7 डिप्टी सीएम शामिल हुए। साथ ही अरुण जेटली समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चूरू में आयोजित संकल्प रैली में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। रैली में शामिल नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस ने चूरू में संकल्प रैली के जरिए शेखावाटी में चुनावी शंखनाद किया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस की संकल्प रैली में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री सीपी जोशी सहित शेखावाटी के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए।
और ये संदेश दिया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। रैली में शामिल कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर चुन चुन कर वार किए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि राजस्थान के साथ साथ एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इतना आतंक मचा रखा है एनडीए गवर्नमेंट ने, कोई कल्पना नहीं कर। आज इतना मैंने मेरी जिंदगी में मैंने किसान को दुखी नहीं देखा कभी भी। वादे छूटे किए जा रहे हैं, दुगनी इनकम कर देंगे, एमएसपी नहीं पेश करेंगे। और आत्महत्या क्यों कर रहा हूं? आपकी नीतियां गलत है उनके लिए। कौन सा वर्ग आज ना स्कूल से बचा दीजिए, ना किसान ना युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, ना आदिवासी ना दलित लोगों के जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं के हाथ में अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। आप पढ़ते हैं पर रोज के 3 साल 5 साल 8 साल बच्चे भी। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए गौरव यात्रा निकाल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और यात्रा के दौरान पथराव की घटना को जनता का आक्रोश बताया। ये दायित्व हमारा आता है कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, एक नए राजस्थान का निर्माण करने का मौका मिले, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां असुरक्षा ना हो, जहां बेकारी ना हो, जहां लाचारी ना हो, जहां नौजवानों को बेरोजगार ना घूमना पड़े। एक ऐसे चूरू, एक ऐसे शेखावटी, एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। वसुंधरा जी बहुत सौभाग्यशाली। वसुंधरा जी को जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। इतना बहुमत किसी दल को आज से पहले मिला नहीं था, लेकिन 5.25 साल के शासन में जनता के जनादेश का जो विश्वासघात किया है, आज राजस्थान में जो हालात निर्मित हैं वो हमसे आपसे छुपे नहीं हुए। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई तय है। ये जुलूस जो आप लोगों ने दिखलाया है साथियों, ये जुलूस कांग्रेस को मजबूती देगा। ये हम पर आत्मविश्वास हमारा और बढ़ाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने भी रैली को संबोधित किया और कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस नए राजस्थान का निर्माण करेगी। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है। इस देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक रखना है। इस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को एक रखना है। तो एक ही तरीका है और एक ही तरीका संसद के हिसाब से कि कांग्रेस पार्टी और करेंगे जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाए और दिल्ली में सरकार बनाए। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ सरदार शहर सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में हुंकार भर कांग्रेस ने जता दिया कि ये चुनावी लड़ाई जोरदार होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव 2018 आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव को लेकर कुलपति सचिवालय में महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी। 5 बजे के बाद प्रचार करते अगर पाया गया कोई भी छात्र प्रतिनिधि अगर 5 बजे के बाद प्रचार करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए, क्योंकि वक्त अब कम बचा है, इसलिए प्रचार के लिए सभी उम्मीदवारों ने जोर लगा दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्वक छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाना यूनिवर्सिटी, जिला प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मतदान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया।
विश्वविद्यालय के सारे जो अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आपने देखा कि अभी आईजी गौरव श्रीवास्तव जी और हमारे डीसीपी गौरव यादव जी और सारा पुलिस महकमे के सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि छात्रों को हालांकि सब पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन सारी चीज़ों को एक बार वापस याद दिलाना उचित रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से छात्र संघ के चुनाव 2017 में हुए, उससे हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। छात्र पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस रूटीन में चलता है वैसे चलेगा, जैसे जेएन माल रूटीन में चलता है वैसे चलेगा। हम कोई बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय के वही कैंपस के अंदर आएंगे, बाहर का कोई विद्यार्थी नहीं आ सकता। पोलिंग डे वाले दिन भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी रहेंगे, घुड़सवार रहेंगे, ड्रोन रहेगा, बलवा नियंत्रण सामग्री से लैस रिजर्व पुलिस पार्टियां रहेंगी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी रहेंगे। हमने जो अभी स्टूडेंट कैंडिडेट से बात करी, उन्हें बताया कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो चैप्टर 26 है, जिसमें सारा कोड ऑफ कंडक्ट की बातें बताई गई हैं, उसका ध्यान रखें, उसका भलीभांति अवलोकन कर लें। यदि किसी प्रकार का संशय है तो उसे पूर्व में दूर कर लें। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रत्याशियों ने छात्राओं को लुभाने के लिए धनबल का खेल शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बैलेट नंबर 4 दिनेश चौधरी महासचिव पद मीना शर्मा बैलेट नंबर 4 बैलेट नंबर 3 अध्यक्ष पद राजपाल। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज महारानी कॉलेज में 6000 से ज्यादा वोटर्स हैं और अमूमन महारानी कॉलेज के वोट्स एक मुश्त पड़ते नजर आते हैं। यही वजह रहती है कि प्रत्याशियों का फोकस महारानी कॉलेज और यहाँ के वोटर्स की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के पैंतरे अपनाते रहते हैं। नामांकन भरने के बाद छात्र नेता कभी रक्षाबंधन मनाने तो कभी छात्राओं को टी शर्ट बांटने के नाते महाविद्यालय में आते रहे हैं और अब छात्राओं को फिल्म दिखाने ले जाने का कार्ड खेला गया है। महारानी कॉलेज के बाहर आज सुबह करीब 4 लग्जरी बसें खड़ी दिखी, जिसमें छात्राओं को मल्टीप्लेक्स और रिजॉर्ट तक ले जाने की व्यवस्था की गई। हमने पहले भी पिछले साल भी हमने रोके थे और अभी भी हम रोकते हैं। आप देखेंगे कि वो कैंपस से कहीं दूर जाकर के अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं और जाते हैं तो हम तो उन्हें समझा ही सकते हैं और हम समझाइश भी करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, हम छात्राओं को ये बताते हैं कि इस माहौल में किस किस चीजों से उन्हें बचना है। कॉलेज प्रशासन ने भले ही अपनी मजबूरी जाहिर की हो, लेकिन बसों में भरकर जाने वाली छात्राओं ने कैमरे पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये बसें किसने भेजी और कौन इन्हें फिल्म दिखाने ले गया, लेकिन छात्र राजनीति में धनबल का प्रयोग किसी हाल में नहीं होना चाहिए। दिनेश शर्मा के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो ये तो राजनीति की शुरुआत है और अभी से सारे पैतरे सीख गए हैं किस तरह से वोटों को अपने कब्जे में लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल पीपुल्स पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी विधायक गोलमा देवी के खिलाफ दर्ज मुकदमे सरकार वापस लेगी। इसके लिए जयपुर, दौसा, अलवर और सवाई माधोपुर के कलेक्टर एसपी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। किरोड़ी लाल मीणा और गोलमा देवी पर प्रदेश के अलग अलग 4 जिलों में मारपीट, अभद्रता और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों को राज्य सरकार वापस लेने जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने न्यूज 18 की जमकर तारीफ की है। केरल में बाढ़ राहत कार्यों में न्यूज 18 के योगदान और कवरेज को उन्होंने शानदार कहा है। यहां हम आपको बता दें कि केरल में भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही से निपटने के लिए न्यूज 18 ने हमारी पहुंच आपकी ताकत अभियान के तहत न सिर्फ चप्पे के राहत कार्यों की कवरेज की, बल्कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और इस आपदा से बचाने में भी काफी मदद की। സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത്
സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ന്യൂസ് 18 വിവിധ ചാനലുകൾ ഇവയെല്ലാം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പുനർനിर्माणത്തെ संबंधिച്ച് चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।